मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन से हैं? कल हम लोगों ने बात करी थी नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। वैल्यू एडिशन है इकोनॉमी में। सम टोटल ऑफ इनकम, टोटल है इनकम का। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सम है एक्सपेंडिचर्स का। तो पहली बात करें कि ये सम टोटल है वैल्यू एडिशन का। दूसरी बात करें सम टोटल है ये इनकम का। तीसरा बात करें सम टोटल है ये एक्सपेंडिचर का। तीन मेथड है। पहला है वैल्यू एडिड, दूसरा है इनकम और तीसरा है एक्सपेंडिचर। वैल्यू एडिड क्या होता है? कल मैंने बात करी थी, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट माइनस कर दोगे, आपका वैल्यू एडिशन निकल आएगा। आउटपुट कितना है? 1000 और इंटरमीडिएट कितना है? 800। राइट भैया, आपने पूरा आउटपुट किया 1000 और इंटरमीडिएट है 800, तो 200 रुपए का आपका क्या निकल कर आ गया? वैल्यू एडिड निकल कर आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स, जितनी भी आपकी सेल्स होती हैं वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। राइट, जितनी भी आप गुड्स को मार्केट वैल्यू पे सेल करते हो उसे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हो। इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, अगर सारा का सारा आउटपुट आपका सोल्ड हो गया तो वो सारा आपका सेल माना जाता है। फिर आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, मैंने क्या कहा था? टोटल सेल। इफ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, अगर फिर भी कोई आउटपुट अनसोल्ड रह जाती है तो कैसे निकालोगे? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। इफ सम स्टॉक रिमेन अनसोल्ड, अगर कोई स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट्स क्या होती हैं? रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। अब कच्चा माल है 200 का और बिका है 600 में, तो 400 रुपए का वैल्यू एडिड हो गया। कच्चा माल है 600 का, बिका है 800 में, तो 200 रुपए का वैल्यू एडिड हो गया। 800 का था 1000 में बिका, 200 का वैल्यू एडिड हो गया। 1000 का था 1200 का बिका, 200 का वैल्यू एडिड हो गया। राइट, तो वैल्यू एडिड मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करने हैं, क्या क्या चीजें नहीं लेनी? सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं लेनी। जो आप कमीशन अर्न करते हो सेकंड हैंड गुड्स को बेचने में वो नहीं लेना। खुद का कोई प्रोडक्शन करते हो और खुद के लिए यूज करते हो वो नहीं लेना। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेनी। खुद के घर का रेंट नहीं लेना। कुछ भी यूज कर रहे हो, सेल्फ कंजप्शन कर रहे हो, नहीं लेना। डबल काउंटिंग इन द सेंस 600 जमा 200 जमा 400 नहीं करना। जो एट द एंड जो आपका यूनिट आती है वही आपने लेना है। एट द एंड जो यूनिट आती है आपकी। ये था आपका वैल्यू एडिड मेथड। कौन सा मेथड? वैल्यू एडिड मेथड। अब इस वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू आपने निकालना कैसे है ये देखो। आपने पहले ग्रोस वैल्यू एडिड लेनी है प्राइमरी सेक्टर की, फिर ग्रोस वैल्यू एडिड लेनी है सेकेंडरी सेक्टर की, फिर ग्रोस वैल्यू एडिड लेनी है टर्शरी सेक्टर की। इन तीनों को ऐड करोगे निकल कर आएगा जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्या निकल कर आएगा? एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
फिर उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे, क्या निकल कर आएगा? एनडीपी एट एफसी। फिर उसमें आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करोगे, क्या निकल कर आएगा? एनएनपी एट एफसी। फिर ये आपकी निकल कर आ जाएगी नेशनल इनकम। कल इस बारे में हम सब ने बात कर ली थी, क्लियर? आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं इसके आपने। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। आपको वैल्यू एडेड निकालनी है फर्म ए की और फर्म बी की। दूसरा है आपका ग्रोस वैल्यू एडेड एट एफसी। ग्रोस वैल्यू एडेड निकालनी है एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर? वैल्यू एडेड मैंने आपको पहले ही बताया था, सेल, टोटल जो सेल करते हो आप, राइट? जो अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो चेंज इन स्टॉक, यही होता है। टोटल सेल माइनस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक होता है आपका। आपको क्वेश्चंस में दे क्या क्या रखा है? सेल बाय फर्म ए, सेल बाय फर्म ए दे रखी है, टोटल सेल दे रखी है। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, मतलब फर्म ए ने फर्म बी से कुछ परचेज भी किया हुआ है, तो ये तो हो गई आपकी सेल। और कुछ उसने परचेज भी किया हुआ है, तो परचेज माइनस हो जाएगा, सेल में से परचेज माइनस कर देंगे। परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, परचेज किया हुआ है ए से बी ने, ये तो अभी हम ए की बात कर रहे हैं, अभी हम ए की बात चल रही है, यहां बी लिख देते हैं। सेल बाय फर्म बी, सेल कितनी की है फर्म बी ने? सेल 200। उसमें से उसने परचेज कितना किया है? ए से, ए से परचेज कितना किया है? 60। सेल में से परचेज माइनस कर देंगे, आपकी सेल निकल आएगी एक। तो सेल, नेट सेल कितनी निकल कर आ रही है? नेट सेल 140, और इसकी कितनी निकल कर आ रही है? 60, राइट? सेल में से परचेज माइनस कर देंगे ना, जितने की सेल करी है और कितने का परचेज किया उसने। सेल तो करी है 100 की, सेल करी है 100 की, और परचेज कितने का किया है? 40 का। तो नेट कितना निकल कर आ गया? 60। नेट कितना निकल कर आया? 60। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला था कितना? वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या था? टोटल सेल थी प्लस चेंज इन स्टॉक था। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हो? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ए का, तो प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे, प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे। क्लोजिंग कितना है? 20 ए का। क्लोजिंग कितना है? 20। और फर्म का क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फर्म बी का क्लोजिंग है 35, ओपनिंग कितना है? 25, माइनस 25 कर दोगे, ठीक है? और ओपनिंग इसका कितना है? 45, तो माइनस 45 कर दोगे। साठ माइनस का 5 ऐसे होगा, तो ये निकल के आएगा आपका 55। इधर कितना होगा? 140 प्लस में माइनस का 10, ये निकल कर आएगा 100।
30। मैं फिर आपको समझा देती हूं। वेट कीजिए। देखिए ध्यान से, आपको निकालना है वैल्यू एडेड। फॉर्मूला होता है इसका टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक जितना भी आपने क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक कर दोगे। अब मैं फर्म ए की बात करती हूं। फर्म ए, फर्म ए का सेल कितना है 100 और उसने परचेज कितना किया है 40 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है उसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20। ओपनिंग कितना दे रखा है उसका ए का 25। तो 100 में से 40 गए 60 माइनस का 5, ये आपका आ गया 55। फर्म बी की बात करते हैं। फर्म बी की टोटल सेल कितनी है 200 माइनस में परचेज कितना किया है फर्म बी ने 60, फिर वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है फर्म बी का 35 और ओपनिंग है 45। 35 और 45, 200 में से 60 गए 140 माइनस का 10, ये हो गया आपका 130। ये निकल आया आपका वैल्यू एडेड मेथड से। क्लियर है वैल्यू एडेड मेथड से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जीडीपी निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फॉर्मूला है इसका वैल्यू एडेड फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड फर्म बी माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैल्यू एडेड फर्म ए कितना आया है आपका 55। वैल्यू एडेड फर्म बी कितना आया है 130 और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दे रखे हैं 30। ये हो गया आपका 155। ये था आपका वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए जल्दी से। अब आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। क्लियर। वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कितना 400, 100 और 50। राइट। एक और मैंने मेथड बताया था वैल्यू एडिड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट।
वैल्यू एडेड का एक ये फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट वैल्यू, राइट। एक तो वो था आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते थे, टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे ही निकालते थे, राइट। अब आपको यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको ऑलरेडी गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं थी, तब आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाली थी, राइट। पिछले वाले क्वेश्चंस में आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाली है, लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, राइट। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या थी, टोटल सेल थी और चेंज इन स्टॉक था। इस वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखा है, प्राइमरी का दे रखा है 800, सेकेंडरी का दे रखा है 200, टेरिटरी का दे रखा है 300। ये कितना हो गया आपका 1300, माइनस में इंटरमीडिएट गुड्स करोगे, इंटरमीडिएट गुड्स का दे रखा है 400, 100 और 50, 400, 100 और 50, ये हो गए आपके 550, नहीं हो गए ना। अब 1300 में से 550 माइनस कर दो, 7। क्लियर है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दे रखे हैं, आपको उन दोनों को माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपको निकाल लिया। अब आपको निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है, नेशनल इनकम। ये आपका जीडीपी एट एमपी निकल आया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कहो तो मैं दिखा भी देती हूँ आपको, मैंने फॉर्मूला दिखाया भी था इसका। ये देखो, ग्रोस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी ग्रोस वैल्यू एडेड, gross value added primary sector at market price, gross value added in the secondary sector, gross value